हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटा रूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये रीडिंग जैसे ये करंट फीलिंग्स की रीडिंग में जनरली रोज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली सही आपकी हीलिंग होती है। छोटी सी एक कोशिश रहती है मेरी, और इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशंस होते हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों को कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जिनके नहीं आए उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो स्टार्ट करते रीडिंग। और हाँ, कुछ खास बात जो है, सुबह की रीडिंग में जो रेमेडी शेयर करके देखी, रेमेडी शेयर की थी, वो ज़रूर करके देखिए और उसका रिज़ल्ट भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। और एक चीज़ है कि जो मैंने कहा है वो अगर आपने किसी के साथ नोटिस की हो कि किसी ने कुछ गिफ्ट अगर रॉन्ग किया है और उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट किसी ने का ऑब्ज़र्व किया आपने, तो ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके बाद ही ये रेमेडी शेयर की थी। और सेकेंडली एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मैंने नोटिस की थी और शेयर करना भूल गई कि कितनी इतने वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर या डार्क ब्लू कलर यूज़ तो नहीं कर रहे, स्पेशली ब्लैक कलर वो ऑब्ज़र्व कीजिए। क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करने से ना, कहीं पे भी कपड़ों में अपनी चीज़ों में दिखता सुंदर है, बहुत सुंदर दिखता है, और लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या है। तो ब्लैक कलर अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, पॉसिबल हो तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह जब भी मैं कैंडल जलाऊं तो आप अपने पर्सन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, पूरी तरह ध्यान लगा के, और स्पेशली ना अच्छे मेमोरीज़ के साथ उनके याद कीजिए, तब जाके आपको अपनी हीलिंग ज़्यादा फील होगी। अपनी हीलिंग वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मुझे उनसे ज़्यादा मतलब आपसे है, ये बात आप बहुत गार्ड बांध लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्लेम पे कंसंट्रेट कीजिए। माइक में शायद शायद आवाज़ सुनाई दिया हो या पता नहीं, बट कैंडल बहुत ज़्यादा ना तड़तड़ा रही है, लाइक ना आवाज़ आ रहा है, क्रैकलिंग स्मेल जो साउंड होता है ना उसका आ रहा है। इमोशंस तो आज आप जैसे फ्लेम देखिए, आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट, फ्लेम देखिए आप, फ्लेम कैसे एकदम, मैंने पूछा ना इमोशंस पैशन आपके लिए क्या है। देखो जैसे फ्लेम एकदम ऐसा ना, जस्ट वांटेड से कि लाइक देखिए आपकी कितना कहना चाहती है। फीलिंग काफ़ी ज़्यादा मिसिंग और बिखरी हुई, क्योंकि जैसे मेरा नो हाथ हिला और स्प्रेड हो गया, तो वो एक पार्ट ऑफ द शायद रीडिंग था। और स्प्रेडेड इमोशंस, लाइक नो बिखरे हो रहे हैं इमोशंस, टावर सिचुएशन फील हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ, सैडनेस ऑफ द एनर्जी, किसी के साथ दूर जाने की एक बात है, तो किसी के साथ कनेक्ट होने की बात चल रही है। 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है समाओ। आपको अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको 8888 दिख रहा है, और इट्स यूनियन का नंबर है, यूनियन यिन एंड यांग एनर्जी का नंबर है। तो कनेक्शन डेफिनेटली आपका सोल कलेक्शन है, इसलिए आपको फील हो रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को आज की रीडिंग ये देखने के बाद है ना, एक जो कनेक्टिंग एनर्जी है ना, या फिर आज की रात नहीं बट उसके बाद एक कनेक्टिंग फील है ना, वो ज़्यादा होगा।
हो सकता है कि आपको फील हो कि बस अभी रहा नहीं जाता, और या फिर अपना ना सबर का बांध टूटने जैसी एनर्जी फील हो कि मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे, ये वाली फीलिंग हो। क्योंकि इनकी फीलिंग एग्जैक्टली वैसे चल रही है। आप फ्लेम देखिए आज, इनकी फीलिंग है ना बहुत मिसिंग लेवल पे है, बहुत मतलब आपके लिए जैसे ना तड़प रहे हो वो वाली एनर्जी है। लेकिन किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में जैसे ना अपने आप को बांध के रखा हो या बंधा हुआ फील करे, ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन फील हो रही है। एल लेटर दिख रहा है, एफ लेटर, आई, एल फॉर लव भी हो सकता है। तो आई लव यू की भी एक फीलिंग है, आई एल यू, यू भी है, वी भी है, ए है। इनकी आज की फीलिंग है ना, देखिए आप कि फ्लेम जिस तरह से है और इमोशंस जैसे ना मतलब वैक्स फटाफट से जैसे गिर रहा है, तो आई फील लाइक कि इमोशंस है ना काफ़ी ज़्यादा बिखर रहे, मतलब जो इमोशंस है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। मतलब बेचैनी की एनर्जी है ना उधर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक डॉट जब गिरा तो एक उधर के साइड में मतलब एक दूर जाने की एनर्जी थी, और एक जो ड्रॉप गिरा वो एक कनेक्ट ही हो गया, एक दूसरे को अचानक से वो पकड़ के रख गया। तो मतलब अगर वो किसी के साथ हैं तो वहाँ से दूर निकल रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी के साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं। ऑब्वियसली दूर आपसे हैं तो कनेक्ट आपसे होना चाहते हैं, और किसी के साथ दूर हो रहे हैं। हम्म, मुझे कुछ माउंटेन्स फील हो रहे हैं। माउंटेन्स ऐसा ना कभी कभी एक ना बहुत हैवी एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे कि टावर जैसा फील भी हो, एक वो मुझे दिख रहा है। डायरेक्शन जैसे एरो जैसा फील हो रहा है, जैसे कि उनको कोई रास्ता मिल गया हो या रास्ता ढूंढ रहे हो। थ्री डॉट्स, थ्री एनर्जीज बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। थ्री नंबर का आपसे कोई कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि 3, 12, 21, 30 बर्थ डेट या आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या उनका हो सकता है। हो सकता है कि आपको ना उनका नाम कहीं पे दिख रहा हो, उनका नाम स्पेशली, और या फिर उनकी बर्थ डेट या उनका लाइफ पाथ नंबर, स्पेशली बर्थ डेट आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। जैसे कि स्पेशली ना कोई चीज़ पे लाइक कि 13,000 व्यू हो, 13 समथिंग हो, और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि 13 नंबर मुझे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। जैसे कि इन्होंने ना समझा नहीं था यूनिवर्स के ट्रिगर्स को, कि यूनिवर्स उनको कहना चाहती है कि भाई ये रिलेशंस, ये सिचुएशंस तुम्हारे लिए नहीं बनी, तो आप इसको छोड़ना है और कहीं जो अपना सही रास्ता है वो चुनना है। लेकिन को डिपेंडेंसी लाइक ना वो एक पकड़ के बैठे थे, नहीं भाई ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे होता है, तो कैसे छोड़े, क्या करे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन है इनकी, जैसे मुझे फील हो रहा है कि डिस्टेंस आप में है, वो डिस्टेंस स्पेशली जगह का, मतलब एक दूरी, एक मतलब एक दूसरे के दूसरे स्टेट्स में हो या बहुत दूर रहते हो आपके, या फिर डिस्टेंस आप लोगों के रिलेशन में जो आया है, एक दूसरे को दूर होना है पड़ा है, उसका रीज़न काफ़ी सारे हैं। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड फाइनेंशियल रिलीजियस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर डिफरेंस हो, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला। मतलब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे टावर जैसा फील हो रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वहाँ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है डेफिनेटली। ये जो फ्लेम है ना बता रही है कि मैंने बात की है थर्ड पार्टी के बारे में, और फ्लेम बता रही है कि वहाँ पे आग जग रही है, आग लग रही है लिटरली। वहाँ पे एक फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे ना कि चिड़चिड़ाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे ना एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होना, या फिर मतलब इमोशंस है ना, वो चीज़ जो एक रहता है ना कि एक इमोशंस तो अटैच रहते हैं, वो वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं है।
ये ऐसा लग रहा है ना कि या तो अपना जो वक्त है ना, या तो दोस्तों के साथ स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर अपने घर में जो भी पेट है, पेट, या फिर उनको कई जो शौक़ है कि भाई कुछ चीज़ों में मन लगाए, कुछ हॉबी हो उसमें, लाइक कि किसी किसी का होता है ना कि जैसे कि मेरे हस्बैंड को है क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो मोस्ट ऑफ टाइम वो अपनी वो एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो सब है ना अपने इमोशंस से भाग रहे हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि किसी की एक तो आपकी यादें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, परेशान इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपसे वो कनेक्ट हो, क्योंकि मुझे सिचुएशनली फील हो रहा है ना कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ना हंगामा किया हुआ है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। लाइक इवन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके पेरेंट्स भी हो, ऐसा लग रहा है कि ना उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया है। और स्पेशली मुझे ये ऐसा फील हो रहा है ना कि ये 14 फेब जो आ रहा है उसमें लाइक कि आपसे वो बात ना करे, कनेक्ट ना हो, ये सारी एनर्जी के लिए, मतलब क्या, मतलब आपको कैसे करे, बात करेंगे कि नहीं, ये वाली सी चीज़ फील हो रही है ना, तो वो एक अजीब सी उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है। तो उस चक्कर में थर्ड पार्टी ने ना ऐसा धावा बोल दिया हो, वैसी फीलिंग है। और ये परेशान हो रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि भले ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, मतलब अपना काम करो वाली फीलिंग है। लेकिन ऐसा है ना कि सामने वाला चुप नहीं बैठा और आपकी यादें पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि जो आपकी यादें हैं ना, वो जो फीलिंग है जो उनको बहुत तड़पा रही है, लेकिन एक कनेक्ट फील कराती है, एक सुकून फील कराती है। इनके पास आपके फ़ोटोज़ हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर पॉसिबल है तो फ़ोटोज़ है, लेकिन आपकी मेमोरीज़ इतनी स्ट्रांग है और उनको जिस तरह से वो याद करते हैं, स्पेशली तो रात को मतलब रात को ऐसा ना एक मोमेंट के लिए, मतलब आपको नहीं पता बट समहाउ किसी भी तरह से आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। लिटरली ये किसी भी तरह से आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि मुझे मतलब देखना है तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रही हो, वो मतलब देखना भी है और दूर भी रहना है। मुझे ऐसा लगता है ना, समो उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है, स्पेशली थर्ड पार्टी का। उससे ऐसा लगता है ना प्रोटेक्शन फील कराना चाहते हैं कि मतलब इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल की कंडीशन में स्पेशली, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जैसे ना सामने वाला अटैक कर दे। इनकी ऐसा लगता है कि जैसे कि गलती इनकी होगी, मतलब समाव कुछ ऐसा होगा कि बस, लेकिन आपको वो किसी भी तरह की तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते। लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है कि खुद चुप बैठ के सह के तकलीफ़ में रहना चाहते हैं, लेकिन मतलब रहा भी न जाए और सहा भी न जाए, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि क्या करें। मतलब एक तरफ ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ो ये सब जाने दो, एक तरफ ऐसा लगता है कि मन नहीं कर रहा है, एक बार तो बात कर ले, एक बार तो देख ले, एक बार तो मिल ले। दूसरा मन करता है कि यार मतलब उसका क्या होगा, उसके पर मतलब किसी ने बोल दिया तो, ये क्वेश्चन कर दिया तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो कहीं अपने इस प्रॉब्लम इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसा फील होता है कि यार इससे कब सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा। उनको ऐसा लगता है कि, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी तरह से, मतलब पहले कैसे ना आप उनकी प्रोफाइल चेक करते थे, आप रिक्वेस्ट करते थे कि अनब्लॉक करो, ये वो सब सिचुएशन अगर करते थे, और अगर आपने बंद किया है तो वो और भी परेशान हो गए। ये एनर्जी तो और भी उनको खींच रही है आपकी तरफ, क्योंकि उनको भले अनजाने में से ही आपकी ना आदत हो गई थी, लाइक एडिक्शन आपके लिए जो ना अट्रैक्शन या एडिक्शन है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा है। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि, और ख़ास करके अभी फील हो रहा है, अभी ज़्यादा फील हो रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। कोई भी उनके दिल को वो सुकून नहीं दे सकता, वो खुशी नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा फील होगा वो, कि एक तो वो कहीं आसपास हैं, सेकेंडली आपको ऐसा लगना हार्ट में एक अजीब सा हैवीपन फील हो गया, कि एक तरफ से लगा कि किसी ने दिल तोड़ा हो, एकदम दिल तोड़ा हो वाली एनर्जी, मतलब किसी ने एकदम दिल सिया किया, एकदम बोलते ना एकदम फीलिंग ही अलग है। वो एक पल के लिए ऐसा लगा कि मतलब
बर्दाश्त की हद पार गई, इतना आपको हार्ट में हेवी वन फील हो। और जैसे कि मुझे जो टावर दिख रहा है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये मान नहीं रहे थे, अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे थे, अपनी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे कि जो भी सिचुएशन है कार्मिक है, तो अपने को वो उस चीज़ से बाहर निकलने नहीं मान नहीं रहे थे। तो यूनिवर्स अभी बहुत मतलब ना उग्र रूप धारण किया है। तो अभी यूनिवर्स मतलब अपने काबू में नहीं है कि अभी उनको बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशंस कंट्रोल में आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो हर चीज़ जो शुरू की थी वहाँ पे ही आपको आके ख़त्म करनी है, लाइक वर्ल्ड द कंप्लीशन ऑफ साइकिल होना करना पड़ेगा। तो ये इनको जब धीरे धीरे से पता तो चलेगा और वो होगा। इनकी जो आज की फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ना बेहद पैशन वाली है। मतलब भले वो दिखाते नहीं है लेकिन बेहद बेहद याद है आपकी, बहुत ज़्यादा याद है आपकी, लिटरली आई कैन फील दैट वाइब। भले वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, भले वो सिचुएशन ब्लॉक हो, कुछ भी हो, लेकिन एक सच्ची बात कहूँ ना तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जितना वो दिखा नहीं रहे ना, इनफैक्ट वो फीलिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, ये बात मैं फील कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे लगता है कि कुछ गिफ्ट रिसीव होने के भी चांसेस है। बर्ड डॉग्स दिखे, हार्ट की फीलिंग है, जिस हार्ट चक्रा पे काम हो रहा है उनके, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स मीट इन ड्रीम्स। तो वो कह रहे हैं कि वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको वो ड्रीम्स में दिखे, आपसे कनेक्ट, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की है, लेकिन मजबूरियाँ या दूरियाँ कुछ तो ऐसा है जो रोके हुए है। मजबूरी हो या मर्जी हो या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा है ना वो रोके हुए कुछ चीज़, तो वो चीज़ को तोड़ के उन्होंने ड्रीम्स में तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना आप, तो या कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है कि वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे बहुत कनेक्ट, इंट्यूशंस और ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। बेहद अट्रैक्शन है आपके लिए, बेहद मतलब बेहद। यू आर माई हैप्पीनेस, आप ही उनकी असली खुशी हो। आई एम वॉचिंग यू, तो आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। और बेब आई डोंट वरी, आई एम योर्स एंड ओनली योर्स। तो ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो जैसे आपको दिख रहा है वैसे नहीं है, वो सिर्फ आपके और आपके ही है। और कनेक्शन इज स्पेशल। हमारा जो कनेक्शन है, उनका कहना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो स्पेशल है, डिवाइन काउंटर पार्ट जैसे है। यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, आप और एक दूसरे के लिए मतलब हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने के लिए बने हैं, और कनेक्शन ही ऐसा है, क्या करें। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैंने कहा ना कि बात तो करनी है, लेकिन अगर ऐसे पॉसिबल नहीं ना तो वैसे तो पॉसिबल करेंगे। मुझे लगता है ना विद इन अ वीक, विद इन अ 4 डेज़ वगैरह कॉल मैसेज तो आ सकता है। लेकिन अगर आप फाइनल बात करें ना, कि मैंने जैसे कहा है सुबह की रीडिंग में कि चांसेस है कि चीज़ें मंथ एंड तक खुलेगी, और एनर्जी ना चेंज होने की वक्त होती है ना, वो ऐसे नहीं होती, वो धीरे धीरे से, जब धीरे धीरे से लाइक जो चेंज होते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि उसी दिन उसी वक्त आपने उस चीज़ पे ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं होता। आपको ना साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे कि 69 नंबर दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 555 नंबर दिख रहा है, बैटरी पे स्पेशली 69% दिख रहा है, 77 नंबर दिख रहा है, 88 नंबर दिख रहा है। ये जो एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, तो वो आपके लिए ना एक ट्रिगरिंग है, एक वार्निंग है, वार्निंग नहीं ट्रिगरिंग है कि आपको
जो आपके मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने वाली है, लेकिन उसके लिए जो आपको करना था ना, उसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए या उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना नॉर्मल रूटीन छोड़ के यही करना है, नहीं, आपको बस उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, एक सुबह के वक्त और एक रात के वक्त। जैसे कि मैनिफेस्टेशन करना है तो रात का वक्त होना चाहिए सोने से पहले, और अगर सुबह का वक्त है तो मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक कमेंट था, उन्होंने कहा था कि वो मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मेडिटेट करते हैं। तो अगेन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मैं तो मानूंगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है वो चीज़, कि भले आप कुछ भी करें, क्योंकि मेडिटेशन हो या मैनिफेस्टेशन, अगर आप ट्रू लव डिज़र्व करते हैं तो सिचुएशन तो वैसी होने वाली है कि वहाँ पे मतलब मुझे जैसे फील हुआ कि एक तो बहुत सारे कार्मिक एनर्जी रिलीज़ की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और चीज़ें बनेंगी, जो बिखरनी है वो बिखरेंगी, टूटनी है टूटेंगी, और जो बननी है वो बनेगी। लेकिन कुछ वक्त दीजिए, जैसे कि यूनिवर्स को अपना काम करने के लिए। आप इधर उधर जब ऐसे ना कट टू कट चाहेंगे तो चीज़ें आपकी तरफ बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।